So today I'm going to discuss about SSTF dish scheduling algorithm. SSTF का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्टेस्ट सीक टाइम डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. तो आप लोगों को ये भी पता है कि हम डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्यों यूज करते हैं. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आती हैं, तब ऑपरेटिंग सिस्टम उन मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जब हमारे पास अराइव हो चुकी हैं, तो उसमें से किस रिक्वेस्ट को हमें सबसे पहले फुलफिल करना है, किस ऑर्डर में रिक्वेस्ट को हमें फुलफिल करना है, इसके लिए हम डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका SSTF डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. SSTF means shortest seek time first. This algorithm serves that request next which requires least number of head movements from its current position regardless of the direction. तो जैसा कि नाम से इसमें लिखा हुआ है कि जहां पर भी आपकी करंट हेड पोजीशन होगी, उस करंट हेड पोजीशन से हम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे जिसके लिए हमें हेड मूवमेंट्स कम करना पड़ेगा, है ना. क्योंकि हम क्या यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, टोटल सीक टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो जो शॉर्टेस्ट सीक टाइम आपकी डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, तो इसमें जिस नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए हमारा क्या होगा, हेड मूवमेंट लीस्ट होगा, उस रिक्वेस्ट को सबसे पहले हम एक्सेप्ट करेंगे. तो इस अकॉर्डिंग जो ये एल्गोरिथम चलती है उसको अपन क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट कहते हैं. इसमें आपको डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा. यदि आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका सीक टाइम लीस्ट है तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाइए. यदि बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका सीक टाइम लीस्ट आ रहा है तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आप जा सकते हो. तो जैसे एक मैं एग्जांपल्स के थ्रू इस एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करती हूँ शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट को. तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है, एक डिस्क क्यू का एग्जांपल है जिसमें हमारे पास मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है. जैसे पहले रिक्वेस्ट हमारी 98 पे आ रही, फिर 183, फिर 41, 122, 14, ये 8 प्रोसेस हैं और 8 प्रोसेस की रिक्वेस्ट है. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम SSTF एल्गोरिथम को यूज करता है ना, सॉर्टेड सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम को यूज कर रहा है. तो वो क्या सर्च करेगा कि आपकी करंट हेड पोजीशन कहां पर है. अब हमारी करंट हेड पोजीशन 53 पर है. इतनी सारी प्रोसेसेस, 8 प्रोसेसेस वेटिंग क्यू में आ गई हैं, सबकी अलग अलग रिक्वेस्ट है ना. तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम में आप 53 का नियरेस्ट ट्रैक ढूंढते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट है, 98 की भी है, 183 की है, 41 की भी है, 122, 14 की है, 124. देखिए 53 के नियरेस्ट हमारा ट्रैक कौन सा है, क्योंकि 53 और 65 के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो सबसे ज्यादा मिनिमम होगा. इसलिए हम किसको चूज करेंगे, 65 को चूज करेंगे. तो जो नेक्स्ट हमारी रिक्वेस्ट होगी वो 53 के बाद किसके पास जाएगी, 65 के पास जाएगी. अब हमारी करंट हेड पोजीशन कहां पर आ गई, 65 के पास आ गई. तो अब 65 के नियरेस्ट ट्रैक हमारा कौन सा होगा, 67 होगा. तो हम 67 की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे. अब हम देखेंगे कि 67 का नियरेस्ट ट्रैक कौन सा है जिसकी रिक्वेस्ट को हमें फुलफिल करना चाहिए. तो हम देखते हैं कि 67 का जो नियरेस्ट ट्रैक है वो 41 है, क्योंकि 67 और 41 का डिफरेंस हमारा सबसे ज्यादा मिनिमम आ रहा है. फिर 41 के बाद हमने देखा कि हम 14 की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस हमारा मिनिमम आ रहा है. फिर 14 के बाद हम 98 की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे. 98 के बाद हम 122 की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे. 122 के बाद 124 की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और देन 183 की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे. तो यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस होगा ट्रैक को एग्जीक्यूट करने का, वो सीक्वेंस हमारा क्या होगा, 53, 65, 60. मतलब 53 तो हमारी करंट हेड पोजीशन है, तो सीक्वेंस होगा जो हमारा 65, 67, 41, 14, 98, 122, 124 एंड 183. इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल सीक टाइम भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो जो हमारा टोटल सीक टाइम निकलेगा, सबसे पहले आ जाएगा 65 माइनस 53 प्लस 67 माइनस 65 प्लस 67 माइनस 41 प्लस 41 माइनस 14 प्लस 98 माइनस 14 प्लस 122 माइनस 98 प्लस
आपका 124 माइनस 122 प्लस 183 माइनस 124। तो इस तरीके से हम टोटल सीक टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर सीक टाइम आपका कितना आ रहा है, 236 आ रहा है, जबकि FCFS एल्गोरिथम में यही सीक टाइम हमारा 600 कुछ समथिंग आ रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज तो इस एल्गोरिथम को यूज करने का ये होता है कि इट रिड्यूस द टोटल सीक टाइम एज कंपेयर टू FCFS दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इट प्रोवाइड्स इंक्रीज थ्रूपुट, थ्रूपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। यदि हम पर यूनिट टाइम की बात करें तो हम मल्टीपल ट्रैक की रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हैं, उस यूनिट टाइम में एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है एंड वेटिंग टाइम है, ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो बेसिकली इस एल्गोरिथम के मेजर आपके एडवांटेजेस होते हैं एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक डिसएडवांटेज इस एल्गोरिथम का ये हो सकता है कि यदि मान लीजिए कि आपकी कोई रिक्वेस्ट बहुत, जैसे 200 है, 200 पे कोई रिक्वेस्ट आई हुई है, तो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, नियरेस्ट डिस्टेंस देखेंगे। तो यदि कोई मान लीजिए बहुत दूर के ट्रैक की रिक्वेस्ट आई है, तो हो सकता है उसको इनफाइनाइट टाइम तक वेट ही करना पड़े और उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल ही ना हो पाए। तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज होता है। तो ये जो आपकी एल्गोरिथम होती है, इसको अपन कहते हैं शॉर्टेस्ट मीन टाइम फर्स्ट।